एक दिन खुल गए शहर के भाग हमारे। एक मंत्री जी शमशान घाट के उद्घाटन के लिए पधारे। गुरुजी व्यंग देखना दूसरी पंक्ति में। एक मंत्री जी शमशान घाट के उद्घाटन के लिए पधारे। उद्घाटन की पहली रस्म पूरी कराई गई। एक जलते हुए मुर्दे को बुझाकर मंत्री जी के हाथ से अग्नि दिलाई गई। यह आग जब तक दूंगा, जब तक ताली नहीं बजेगी झुलस दूंगा इसको मैं। एक जलते हुए मुर्दे को बुझाकर मंत्री जी के हाथ से अग्नि दिलाई गई। इस घटना से कम एक बात का तो पता चलता है कि आदमी का नसीब खराब हो तो वो मरने के बाद भी भुगतता है। बहुत अच्छे, वाह। आदमी का नसीब खराब हो तो वो मरने के बाद भी भुगतता है। पंडित जी ने कहा, श्रीमान कृपया क्या इस दिशा में आके अग्नि दिखाएंगे? और व्यंग की अगली पंक्ति पे ये नहीं कहूंगा कि ताली बजाना, कसम देता हूं कि ताली रोक के बताना। एक हाथ से दूसरे हाथ को पकड़ लेना, लेकिन अगर दूसरा हाथ छुड़ा के ये कह दे कि नहीं अब ताली बजेगी तो फिर आसमान में लहरा के बजा देना। रोकने की कोशिश करना, लेकिन बजवा के मानूंगा, इस बात का वादा है। पंडित जी ने कहा, श्रीमान कृपया क्या इस दिशा में आकर अग्नि दिखाएंगे? मंत्री जी भन्ना कर बोले, आग कहां और कैसे लगानी है मुझे क्या आप समझाएंगे? वाह वाह, धन्यवाद। आग कहां और कैसे लगानी है मुझे क्या आप समझाएंगे? अरे हम इस हिंदुस्तान की राजनीति को बरसों से झेल रहे हैं। रोजाना विरोधियों के साथ तरह तरह की आग से खेल रहे हैं। और पंडित जी आप तो बुजुर्ग हैं, आपको तो कम से कम ये बात समझ में आनी चाहिए कि आग दिशा देखकर नहीं, आग तो हवा का रुख देख के लगानी चाहिए। वाह वाह, आग तो हवा का रुख देखकर लगानी चाहिए। अरे इन मुर्दों से निपटने की हमारी समझ को आप बेवजह नजरअंदाज कर रहे हैं। अरे पंडित जी, वो हम ही तो हैं जो 70 बरस से इन मुर्दों पे राज कर रहे हैं। क्या बात है, वाह वाह वाह। 70 बरस से इन मुर्दों पे राज कर रहे हैं। काश मंत्री जी को पेट की आग और चूल्हे की आग के बारे में भी कुछ पता होता तो दोस्तों इस हिंदुस्तान का नक्शा कोई दूसरा हुआ होता। क्या बात है, वाह 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 वाह। प्रणाम करता हूं आपको जिस तरीके से आपने व्यंग सुना। हालांकि नेताओं से अब इतनी तकलीफ बची नहीं है, क्योंकि आदमी में अकल आने लगी है और वो कहीं से भी आदमी ले लेता है, अकल ग्रहण कर लेता है। एक आदमी गांव का एक दुकानदार के पास पहुंचा शहर में कि कोई लेटेस्ट आइटम आई हो तो बताओ। दुकानदार ने कहा, यार लेटेस्ट तो कुछ नहीं है, लेकिन फ्रांस से एक चूहे की मूर्ति आई है। देखने में ऐसा लगता है जैसे जीवित चूहा हो। उस आदमी ने जैसे ही हाथ में वो मूर्ति ली, दुकानदार से तो ऐसा लगा कि हाथ में जीवित चूहा आ गया। उसने वो मूर्ति खरीद ली, लेके जैसे ही गांव पहुंचा तो उस चूहे को देखते ही गांव के जितने चूहे थे उसके पीछे लग गए। वो आदमी चलने लगा, चूहे चलने लगे। वो तेज चलने लगा, चूहे तेज चलने लगे। वो दौड़ने लगा, चूहे दौड़ने लगे। वो आदमी घबरा गया, उसकी कुछ समझ में नहीं आया। उसने वो मूर्ति उठाई और एक कुएं में फेंक दी। गुरुदेव, उस आदमी में अकल आ गई। वो वापस उस दुकानदार के पास गया और बोला, भाई साहब किसी नेता की मूर्ति है क्या? यकीन जानना साहब, नेता की मूर्ति उस आदमी को उस दुकानदार ने दे भी दी। वो उस नेता की मूर्ति को लेकर जब गांव में आया तो एक भी नेता उसके पीछे नहीं लगा। वो उस दुकानदार के पास वापस गया कि भाई साहब आपने ये कौन सी डुप्लीकेट मूर्ति दे दी? चूहा था तो चूहे लग गए, नेता था तो एक भी नहीं आया। दुकानदार हाथ जोड़ के बोला, भाई साहब मैं माफी चाहता हूं, मैंने आपको जल्दीबाजी में नेताजी सुभाष चंद्र बोस की मूर्ति दे दी, और इस हिंदुस्तान में उनकी कदकाठी का कौन है जो आपके पीछे आता? क्या बात है, वाह 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 वाह। इंजीनियर इंजीनियर, प्रणाम करता हूं आपको। एक व्यंग की और कुछ पंक्तियां सौंपना चाहता हूं। अभी मुझसे पार्थ पूछ रहा था, यार भाई साहब हास्य तो मैं बहुत कर लेता हूं, व्यंग कहां से आता है? गुरुदेव, मैंने इससे एक ही बात कही कि हमारे आसपास ही बिखरा हुआ है। आपने पिछले दिनों अखबार में भी एक न्यूज पढ़ी होगी और टीवी के न्यूज चैनल्स में भी कई बार बताया गया
कि हरियाणा के एक शहर में एक भैंसा 7 करोड़ रुपए में बिक गया। 7 करोड़ में आपने सुना होगा। भैंसे का नाम भी बता दूं, युवराज है। भैंसे का नाम युवराज रखा गया है। 7 करोड़ में बिका। जब आदमी की कीमत जानवरों की कीमत से भी घट के नीचे आ जाए तो व्यंग अपने आप उपजता है। एक बार अपनी अपनी मां के लिए ताली बजा के मुझे आदेशित कर दें। रुचि जी ने शानदार मां की पंक्तियां पढ़ी। मैं कविता शुरू करने से पहले 4 पंक्तियां पढ़ता हूं और देखूंगा अगर आप तक मेरी बात पहुंचेगी तो मैं कविता शुरू कर दूंगा। स्वागत है। क्या बताऊं तुम्हें वो कहां कहां रखती है। जितनी महिलाएं यहां बैठी हैं, जितनी मेरी बहनें बैठी हैं, मेरी भाभियां बैठी हैं, मैं सबको प्रणाम करता हूं और एक कविता आपके भी समक्ष रखना चाहता हूं, सुनिएगा। क्या बताऊं तुम्हें वो कहां कहां रखती है। क्या बताऊं तुम्हें वो कहां कहां रखती है। सारी दुनिया की आंखों में सिवा रखती है और वक्त आया तो 2 दिन उसे घर में न रख सके, 9 महीने कोख में तुम्हें जो मां रखती है। वाह 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 वाह। कविता शुरू करने के लिए थोड़ी सी कमजोर तालियां थी आपकी। मैं और 4 पंक्ति पढ़ के कोशिश करता हूं, शायद मेरी बात आप तक पहुंचे तो मैं कविता शुरू करूं। एक भोपाल में कवि सम्मेलन था गुरुजी। मेरा एक मित्र है आलोक शर्मा, उसके घर रुक गया तो देखा उसकी 90 वर्ष की मां बढ़िया हालत में कामकाज कर रही। मन को अच्छा लगा। मैंने मित्र से पूछा, यार माँ जी के कारण कोई दिक्कत, कोई तकलीफ, कोई परेशानी। मित्र बोला, राठी भाई कोई दिक्कत नहीं है, बस एक तकलीफ है कि रात को नींद में बोलती बहुत है। मैंने घर आने के बाद 4 पंक्तियां लिखी, लेकिन चौथी पंक्ति के बाद एक दावा करता हूं कि चाहे गोविंद राठी आपको याद रहे न रहे, लेकिन अगर आपको आपकी माँ रात को नींद में बोलती हुई दिख गई तो आपको मैं भी याद आऊंगा, मेरी पंक्तियां भी याद आएंगी और श्रद्धा के साथ आप अपनी माँ के पांव चूम लेंगे। अगर शुरू करवाएंगे तो चौथी पंक्ति के बाद शुरू करवा देना कविता। जो उंगली हाथ से छूटे तो मायूं हड़बड़ाती है। जरा भाई पंक्तियां सुनना। जो उंगली हाथ से छूटे तो मायूं हड़बड़ाती है, बगैर पानी जैसे मछली कोई तड़फड़ाती है। जो उंगली हाथ से छूटे तो मायूं हड़बड़ाती है, बगैर पानी जैसे मछली कोई तड़फड़ाती है। वो सोते में भी करती है दुआएं बच्चों की खातिर, समझते हम ये हैं मां नींद में भी बड़बड़ाती है। वाह 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 वाह, जिंदाबाद। क्या बात है राठी जी, वाह 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 वाह। देश के लिए, इस भारत माता के लिए, इस मिट्टी के लिए, इस शहीदों के लिए कविता लिखने वाला मैं 4 पंक्तियां पढ़ रहा हूं कि बेवाएं शहीद का मस्तक बिलखती चूम लेती हैं। अगर चौथी पंक्ति लग जाए कि गोविंद राठी तुमने भी कुछ सही लिख दिया है तो तालियां उठे उस बड़े कवि के लिए। बेवाएं शहीद का मस्तक बिलखती चूम लेती हैं, माएं खामोश रहकर उनकी वर्दी चूम लेती हैं और निर्मल हो जाता है तब नीर गंगा का, जब लहरें उठकर शहीदों की अस्थि चूम लेती है।